कैसे हो स्टूडेंट्स? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किए थे। नेक्स्ट क्लास है क्वेश्चन नंबर 2। राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। तो वे बोल रहे हैं कि जो क्वेश्चन दिए हैं उसको घातांक के रूप में लिखिए, घात के रूप में लिखिए, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखिए। ओके, तो इसको सॉल्व करने के पहले हम लोग फार्मूला को रिवाइज कर देते हैं। तो हमारा फार्मूला है x पावर m x to the power m into x to the power n is equal to x to the power n plus n। सेकंड है x पावर m by x to the power n is equal to x to the power a minus n। थर्ड है x पावर 0 is equal to 1 and x to the power minus n is equal to 1 upon x power m। x into y whole power n is equal to x power m into x power m y power m। y x by y whole power m is equal to x power m into y y by m। minus 1 power 4 is equal to minus 1 minus 1 power even is equal to 1 x by y power minus n is equal to y by x power m। सिंपल। जब इक्वेशन सॉल्व करो तो इसको याद कर लो, याद रखना है तभी बन पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? राइट द फॉलोइंग in the form of exponent। form of exponent जितना भी क्वेश्चन दिए है ना, तो किस पे फॉर्म करना है? एक्सपोनेंट के फॉर्म में। एक्सपोनेंट मींस घातांक के रूप में, घात के रूप में। जैसे कि मैं क्वेश्चन दे दिया है 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 4। अब देखो ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में, ये भी एक्सपोनेंट के फॉर्म में, लेकिन ये डिफिकल्ट हो गया। अब तो हम इसको फॉलोइंग मतलब तो अलग अलग देती है ना, तो दोनों को मिला करना है, एक ही फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में। तो यहाँ पर जो बेस क्या है? सेम सेम है। तो जो पावर होता है क्या होता है? जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। 3 प्लस 4 2 पावर 7। इस प्रकार से हमें एक्सपोनेंट के फॉर्म में हमें दिखाना है, दर्शाना है। तो इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन है। एक देखते हैं मल्टीप्लाई है और एक डिवीजन है। ये क्या वाला है? मल्टीप्लाई है और ये भी क्या है? डिवीजन है। तो हम लोग दोनों में से एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बाकी दोनों क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो ए और बी में किसको सॉल्व करूं? चलो बताओ, ए की बी। बोलो बोलो। मुझे पता ही था कि आप लोग बी क्यों बोलोगे, क्योंकि 15 में कोई कुछ नहीं दिया है ना। तो 15 में कुछ मींस क्या? इसमें एक है, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, चलो बी को सॉल्व करते हैं। 15 इंटू माइनस 15 पावर 25। अब में से ये ध्यान दीजिए, जब भी कोई नंबर दिया है और कुछ नहीं है, इसका जो एक्सपोनेंट हमेशा 1 होता है। ओके, कुछ नहीं मतलब 1 होता है। ठीक है, अब उसी प्रकार तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अब जान गए हैं कि जो 15 का जो एक्सपोनेंट है, घात है, पावर है, कितना? 1 है और उसमें 25 है। लेकिन यहाँ पर मीन क्या है? ये माइनस 15 है, तो इसको सबसे पहले हमें सिंपलीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ये सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन ये हो जाएगा 15 और माइनस 15 को क्या दे सकते हैं? प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किए थे ना, तो -1 इंटू 15 और होल पावर 25। अब यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा वाला? डिस्ट्रीब्यूटिव वाला। 5 नंबर x इंटू वाई होल पावर m इज इक्वल टू x पावर m इंटू वाई पावर m। यहाँ पर जो m है, दोनों में जो नंबर है उसमें बढ़ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x इंटू वाई होल पावर m इज इक्वल टू x पावर m इंटू वाई पावर m। तो ये हो जाएगा हमारा 15 to 15, ओके, इंटू -1 की पावर 25 इंटू 15 की पावर 25। अब 25 क्या संख्या है? ओड है ना, उसके भी फार्मूला है -1 ओड इज इक्वल टू -1। फार्मूला से मैंने पूरा 15 इंटू ये हो जाएगा -1 इंटू 15 हो जाएगा 25। अब इसको इधर लिख लेते हैं -1, ये हो जाएगा हमारा
15 इंटू 15 पावर 25, यहाँ कुछ मतलब 1 है ना। तो अब यहाँ पर ध्यान देते जो बेस है, क्या बेस सेम सेम है, आधार सेम सेम है, बेस सेम सेम है, तो जो पावर होता है क्या होता है, जुड़ जाता है। फार्मूला कौन सा होगा, x पावर m इंटू एक्स पावर n इज इक्वल टू एक्स पावर m प्लस n। तो ये हो जाएगा हमारा -1 इंटू, अब इसको ऐड कर देंगे 15 1 प्लस 26 सॉरी 25, अब क्या हो जाएगा -1 इंटू 15 का 15 और 25 में 1 ऐड कर दो 26, और यहाँ पर एक माइनस एक प्लस तो क्या होगा माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और 15 का 15 और पावर 26, दिस इज आंसर। ओके, तो बहुत ही इजी है और इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, डिवीजन वाला है ना। तो सी को सॉल्व करें कि डी को सॉल्व करें, बताओ। इसको डी को, ओके ठीक है भाई, डी को सॉल्व करते हैं। आपका डी माइनस पी पावर 14 डिवाइडेड बाई माइनस पी पावर 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस पी पावर 14 बाई माइनस पी पावर 7। और जब तक इसको सॉल्व जब तक नहीं करेंगे जब तक कि इसे क्या हो सिंप्लीफाई ना हो जाए। तो फिर सेम फॉर जो प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किए थे ना, -1 इंटू पी 1 पावर 14 फिर -1 इंटू पी 4 पावर क्या हो जाएगा 7। अब इसके लिए फार्मूला के लिए दोनों के लिए सिम लागू हो जाएगा, है ना। क्या होगा कि x इंटू वाई 4 पावर m इक्वल टू x पावर m इंटू वाई पावर m। ओके, अब क्या हो जाएगा ये -1 पावर 14 इंटू p पावर 14 -1 पावर 7 इंटू p पावर 7। अब इसके लिए फिर फार्मूला देखो, 7 है और दोनों एक ओड है एक इवन है, तो -1 इवन इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव में और -1 पावर ओड इक्वल टू -1। तो दोनों फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा। इवन के लिए ऊपर में यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू पी पावर 14 -1 इंटू पी पावर 7। अब दोनों क्या है, जो बेस है वो सेम सेम है, वो डिवीजन हो रहा है, तो उसके लिए फार्मूला कौन सा है, फार्मूला है x पावर m इंटू एक्स पावर n इज इक्वल टू एक्स पावर n माइनस n। ये क्या हो जाएगा हमारा 1 इंटू p माइनस पी पावर 14 माइनस 7 माइनस हो जाएगा। अब इसको क्या कर देंगे, डिवीजन कर देंगे, तो वही आएगा -1 इंटू पी पावर 14 में 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस पी पावर 7 इज आंसर। बहुत इजी है। तो हमें क्या चीज पे फोकस करना रहेगा, फार्मूला में जो फार्मूला है ये जब तक आप लोगों को क्लियर नहीं होगा तो उसे सॉल्व करने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो आप सबसे अनुरोध है कि अच्छे से फार्मूला को क्लियर कीजिए और इस प्रकार से सॉल्व कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। 4 क्वेश्चन है ABCD, तो ABCD मल्टीप्लाई वाला है और CD है वो डिवीजन वाला है। मल्टीप्लाई वाला एक बता दिया, B को, ये बहुत इजी है। CD में जो टफ था D, उसको मैं बता दिया, C को आप लोग बनाओ और मुझे सेंड कर दिए। ओके, थैंक यू।